अगर आप भी इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश न्यूज़ चैनल को लिसनिंग कर रहे हैं तो 2-3 इम्पोर्टेंट बातों को आपको जान लेना चाहिए, जिससे कि आपको जो हेडलाइन है, जो न्यूज़ हैं, वो आसानी से समझ में आने लगी। पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो है, आपको जो हेडलाइन दी मिलेगी वो ऑलमोस्ट ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगी। यानी ज़्यादातर हेडलाइन जो है हमारी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगी और हम उनको पहचानेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यानी कि प्रेजेंट इंडेफाइनाइट टेंस की जो हमारी पहचान होती है उसमें होता है सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ या तो एस लगता है या फिर एस लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस हेडलाइन को भी देखते हैं तो ट्रम्प जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। ट्रम्प के बाद जो वर्ब आई है टारगेट, इसके साथ एस लगा हुआ है, यानी टारगेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर एस लगा हुआ है। ट्रम्प टारगेट्स इंडियन टेक वर्कर्स, यानी जो ट्रम्प हैं वो टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं इंडियन टेक वर्कर्स, जो इंडिया के इंजीनियर वर्कर्स हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनको ट्रम्प निशाना बना रहे हैं। यानी ज़्यादातर जो हेडलाइन आपको मिलेंगी वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होंगी या फिर वे पैसिव वॉइस में आपको मिल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। हमारी जो हेडलाइन दी गई है वो है वोक्स अगस्त एडिशन। वोक्स जो है ये एक फैशन मैगजीन है जिसका हर मंथ एक एडिशन छपता है, हर महीने। अब इसका जो अगस्त का एडिशन छपा है, फीचर्स एन AI मॉडल, उसके जो फीचर्स हैं, फीचर्स यानी ये जो मॉडल आप देख रहे हो इसका जो रूप है, जो नैन नक्शक है, NAI मॉडल, वो एक AI मॉडल है। मीन कि ये पर्सन जो है रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये AI से बनाई गई है। एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन में, यानी अगस्त के जो एडिशन है उसके एक विज्ञापन में एक AI मॉडल को दिखाया गया है। इनका कहने का मतलब है कि जो फिल्मी वर्ल्ड है उसमें भी रियल पर्सन की ज़रूरत नहीं रही है, वहाँ पर भी हम AI से काम चला सकते हैं। हेडलाइन है ये पहले वाली हेडलाइन से ही जुड़ी हुई है। द मॉडल, जो मॉडल है, अब द यहाँ पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये इसी मॉडल की बात हो रही है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। द मॉडल वाज कम्प्लीटली जनरेटेड, वाज मीन थी, कम्प्लीटली मीन पूरी तरह, जनरेटेड मीन बनाई गई, यानी जो मॉडल थी वो पूरी तरह से बनाई गई थी। एंटायरली बाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी पूरी तरह से उसे AI का यूज़ करके बनाया गया था। मॉडल को पूरी तरह से AI का यूज़ करके बनाया गया था। इजराइल स्ट्राइक्स, स्ट्राइक का मतलब होता है हमला करना। अब स्ट्राइक के साथ लगाया गया है एस क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो सेंटेंस हमारा है यानी जो हेडलाइन होती हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ही ये होती है कि सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर है हमारा इजराइल, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम एस लगाते हैं या फिर ES लगाते हैं, इसीलिए इसको लिखा गया है स्ट्राइक्स। इजराइल स्ट्राइक्स लेबनान, यानी इजराइल जो है वो लेबनान पर हमला करता है। ये एक कंट्री है। डेस्पाइट सीज फायर, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, सीज फायर यानी युद्ध विराम, युद्ध विराम के बावजूद भी इजराइल लेबनान पर हमला करता है। इजराइल और लेबनान के बीच सीमावर्ती इलाकों को लेकर पहले से ही जो है तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच एक थोड़े समय के लिए एक टेम्परेरी युद्ध विराम यानी एक सीज फायर लागू हुआ था, फिर भी उसको न मानते हुए इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है या स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तान इशूज़ फ्रेश कॉल फॉर अफगान्स टू लीव, यानी कि पाकिस्तान इशूज़ यानी जारी करता है। फ्रेश कॉल का मतलब होता है नया रूल या फिर ताज़ा अपील आप कह सकते हैं। फॉर अफगान्स, अफगान्स यानी अफगानिस्तानियों के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, अफगानिस्तानियों के लिए। टू लीव, लीव मीन छोड़ने का। जो शरणार्थी अफगान से आकर पाकिस्तान में रह रहे थे उनके लिए उन्होंने एक रूल लागू किया है कि वे पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं। है ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। पोटैटोज इवोल्ड, इवोल्ड का मतलब होता है विकसित होना या फिर किसी चीज़ से बनना, एक स्टेट से यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आना। इवोल्ड फ्रॉम टमाटोज, आलू जो हैं वे टमाटर से बने हुए हैं यानी टमाटर से विकसित हुए हैं। साइंटिस्ट रिवील, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है, यानी वैज्ञानिकों का दावा है कि जो टमाटर हैं, सॉरी जो आलू हैं वे टमाटर से विकसित हुए हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश अग्री ऑन वीज़ा फ्री ऑफिशियल्स एंट्री, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अग्री ऑन यानी सहमत हो गई। एग्री मीन होता है सहमत हो जाना, ऑन यानी किसी मुद्दे पर, किसी बात पर। एग्री ऑन वीज़ा फ्री, वीज़ा फ्री का मतलब होता है बिना वीज़ा के। ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स मीन होता है जो सरकारी अधिकारी होते हैं। एंट्री, एंट्री मीन प्रवेश, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान ने मिलकर ये तय किया है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वे एक दूसरे के देश में जाने के लिए उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने वीज़ा फ्री कर दिया है, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश वीज़ा मुक्त आधिकारिक प्रवेश पर सहमत हो गए हैं। डेट माउंट्स फॉर इंडियन हाउस होल्ड्स एज EMIs बिकम अ लाइफस्टाइल, डेट का मतलब होता है ऋण या फिर कर्जा। माउंट्स मीन बढ़ता जा रहा है। फॉर इंडियन हाउस होल्ड्स भारतीय परिवारों के लिए। एज EMI बिकम अ लाइफस्टाइल, जैसे ही EMI एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है वैसे वैसे भारतीय परिवारों के लिए जो कर्जा जो है बढ़ता जा रहा है।
ईएमआई का मतलब होता है जो चीज़ हम किस्तों में लेते हैं, और आजकल हर चीज़ ईएमआई पे ही ली जा रही है, मोबाइल हो, बाइक हो या घर हो। यानी यह सेंटेंस कह रहा है, ये हेडलाइन कह रही है, ईएमआई अब जीवन का हिस्सा बन चुकी है और उसी के साथ परिवारों का कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। बिहाइंड द सीन देखना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा इसके बारे में जानना होगा। ये जो व्यक्ति हैं लिंडसे ग्रैहम, ये अमेरिका के एक सेनेटर हैं, यानी अमेरिका के एक सांसद हैं, और इन्होंने ट्वीट करके इंडिया को धमकी दी है कि इंडिया को रूस से जो लेना देना है, यानी आयात और निर्यात है तेल और उपकरणों का, वो बंद करना होगा, नहीं तो इंडिया के ऊपर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाएगा। 100% सेकेंडरी टैरिफ का मतलब होता है जो अभी टैक्स लगता है, अभी जो टैरिफ लगता है इंडिया के सामान पर, वो उसका डबल लगाया जाएगा। तो हमारी जो हेडलाइन दी गई है, यूएस सेनेटर लिंडसे ग्रैहम, यूएस के सांसद लिंडसे ग्रैहम ने थ्रेटन्स का मतलब होता है धमकी देना, धमकी दी है इंडिया को विद 100% सेकेंडरी टैरिफ, 100% द्वितीय शुल्क लगाने की या टैरिफ लगाने की। यूएस सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने इंडिया को 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दी है।